हिजरत की रात हुजूर ने बिस्तर पे लेटाया और कोई ठंडी हवा के झोंकों की जगह नहीं थी। वो जगह वो थी जहां दरवाजे पे 40 तलवारें थी। दुश्मन इस धाक में थे, रात हो और हम मकसद में कामयाब हो। ऐलान करके अली को नहीं लिटाया हुजूर ने कि मैं अली को लिटा के जा रहा हूं। चुपके से कहा, अली तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूं। हजरत अली लेटे, हुजूर ने जो कहना था कहा। अगले दिन सारा मामला मैं तफसील से बात नहीं बता रहा हूं, निपटा करके हजरत अली हुजूर की बारगाह में। किसी ने कहा, अली हिजरत की रात नींद कैसी आई? तो हजरत अली ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसी नींद मुझे हिजरत की रात आई थी ऐसी नींद अली को कभी जिंदगी में नहीं आई थी। मैं ईमान बता रहा हूं, मैं ईमान बता रहा हूं कि ऐसी नींद पूरी जिंदगी नहीं आई। काली डर नहीं लगा? 40 तलवारें थी, 40 दुश्मन थे, दरवाजे पे खड़े थे, मारने के इरादे से आए थे। वो तलवार उठा देते तो अली गर्दन कट जाती। अगर वो अंदर आकर के तलवार चला देते, अली जिंदगी खत्म हो जाती। अली का जवाब सुनो, मुस्कुरा के कैसे कहते थे, कहा तुम क्या समझते हो, अली कोई ऐसे ही सो गया था। अली नबी की जमानत पे सोया था, नबी की गारंटी पे सोया था। मेरे नबी ने कहा था, अली सुबह उठना है, अमानतें बांटनी है, फिर मदीने आना है। अली ने समझ लिया था, अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उठे अली मदीने ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारी मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहले ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। बारिश तेज हो जाए, हमारा ईमान कह दे कि भाई अजान पढ़ो, तो कह रहा इतनी तेज बारिश अजान से रुक जाएगी। वो अपनी शिकल न देख, अपनी अकल न देख। रब ने तेरे मुंह में बरकत नहीं रखी, रब ने अपने नाम में बरकत रखी है। उठ के खड़ा हो जा उसके नाम पे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठना तो चाहिए ना उसके नाम पे। अभी बैठा बैठा नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा जी, मैं नहीं बोलूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मारा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, पार्टी नाराज हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा। सुन, मेरे मुर्शिद ने सीधी बात कही, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। फाइनली ये फाइनली बात है। अब यहाँ हिसाब लगा रहा बंदा, ना ना मौलाना कड़वा ना बोलियो, इमाम साहब थोड़ा हिसाब से बोलियो। सारे लोग आते हैं, सारे आते ही क्यों है? मस्जिद सारे लोगों के लिए नहीं, मस्जिद सिर्फ अल्लाह वालों के लिए। क्या बात, उन लोगों के लिए जो सिर्फ अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों की शान ये होती है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। अरे क्या नीचे से डरा रहा मौलवी को, ईमान मौलवी का बड़ा पकड़ा है। वो डरा रहा है जिसका पता ही नहीं है ईमान मतलब क्या। ओ भाई ईमान मजबूत करें, ईमान बोलो, ईमान जोर से, ईमान ईमान। इतनी मजबूत आवाज नहीं निकल रही जितना ईमान मजबूत करना है। क्या बात, ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल अगर अम्मा पूछे बता बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना रात मुस्तफा के नाम पे आवाज की कुर्बानी देके आ गए। क्या बात है। मैं जानता हूं ये वक्त मुश्किल होता है, इसमें जगाना भी है और जगाना भी है। माफ कीजिएगा, आज ना खानकाएं बहुत है, पीर भी बहुत है, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख खानकाएं हैं और 1.5 लाख खानकाओं के अंदर 3.5 लाख पीर हैं, कंफ्यूज हो गए इस बात पर? ऐसा ही है। अब तो विरासत समझ लीजिए, विरासत। क्या बात है, अच्छा है। हाँ, एक बेटा पीर बनने के लायक है तो सारे गलत नहीं कहा था असद भाई ने, अंधभक्तों से डर लगता है। उधर ही अंधभक्त नहीं, इधर भी है। दाढ़ी है नहीं, 10 अंगूठी फिर भी पैर चल गया, कतई नंगा है, एक कपड़ा बदन पे नहीं फिर भी गिरा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा। नबी का दीन है, तुम्हारे चौपाल की जोड़ी हुई पंचायत नहीं। और कोई हल्के में ना ले हुजूर के दीन को। उमर मजार में लेटे जरूर हैं, लेकिन आज भी नबी के दीन के पहरेदार बन के लेटे हुए हैं। ख्याल रखिए, हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। नुकसान बहुत पहुंचा हमें इन चीजों से। जो अहल थे वो भी पीर बन गए, जो ना अहल थे वो भी, हम सबके हाथ छूने लग गए। पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा, जो पीर बना हुआ हो और शराइत उसमें मुकम्मल ना हो, उस शख्स को उलमा के मिंबर पे लाना ही नहीं चाहिए। बेशक, बहुत अच्छा। उलमा के मिंबर पे तलबा के दरमियान नहीं लाना चाहिए। जब जाहिलों की चमक दमक हमारी जमात देखती है ना, तो सोचती है क्या जरूरत है निजाम जैसी किताब पर रट्टा मारने की। हाँ, क्या जरूरत रह गई है इल्म सीगा में भेजा खराब करने की।
चलो इन्हीं के रंग में रंग जाओ और दो चार लोग पटा लो, काम चलता रहे। नहीं करना, ये हुजूर का दीन है, ये ना अहलों के लिए नहीं, अहलों को जिम्मेदार बनाया गया है। ईमान मजबूत होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? जोर से क्या होना चाहिए? ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं हमारी हिफाजत हमारा रब करता है। रखेंगे इतना मजबूत अकीदा इंशाअल्लाह। हम कभी मुश्किल में फंसेंगे तो हमारे लिए मुश्किल कुशा मौजूद है। ये अकीदा होना चाहिए। बात कीजिएगा, आज हम किधर जा रहे हैं सर भाई? तवज्जो कीजिएगा, बड़ी आहिस्तगी के साथ हम मसला के आला हज़रत से फिसलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और बात समझ में नहीं आ रही है, सारी वाह वाह करने पे लगे पड़े। क्या शेर पढ़ दिया, क्या शेर पढ़ दिया। एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा आपको नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? मैंने कहा क्या गलत हो रहा है? उसने कहा कि 1450 साल, असद भाई तवज्जो दे और ये जिम्मेदार लोग दुआएं दे दे खाली, 1450 साल हो गए। 1450 साल से आज तक की हमारे अकाबिर का उसूल ये है कि उन्होंने नबी के खानदान को नबी के जरिए मुतारफ कराया। आज नबी का तारुफ कुछ लोग खानदान के जरिए कराते हैं। यारी भेजे में आने वाली बात है। धीरे धीरे आला हज़रत हमारे दिल से निकालेगा। हमारी जमात में बैठने वाले, हमारी महफिलों में बैठने वाले, हमारी दस्तरखान पर खाना खाने वाले, हमारी रोटियां तोड़ने वाले कहते हैं आला हज़रत दीन का हिस्सा तो नहीं है, आला हज़रत ईमान का जुज़ तो नहीं है, आला हज़रत को मानना जरूरी तो नहीं है, आला हज़रत कलमे का हिस्सा तो नहीं है, आला हज़रत शरीयत का हिस्सा तो नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुझे ये बता आला हज़रत को निकालने पे क्यों लगा है? अब बात समझ में आई है। जिन घरों से आला हज़रत निकल गए उन घरों में या तो इंजीनियर आ गया है या ताकि पादरी आ गया है। जिन घरों के अंदर आज भी आला हज़रत मौजूद है उन्हीं घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत, मस्तके आला हज़रत। वाह जिंदाबाद। और सुनो सुनो, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन्होंने किताबें उल्टी सीधी पढ़ी भी नहीं है। बहुत पहले एक शोशा छोड़ा गया, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे और इस कमेटी के जरिए पहुंचे। गौसे पाक की करामतें बयान हुई तो हमारी जमात के लोग आ गए, बोले ऐसी करामतें बयान ना करो, हम पे वहां भी हंसते हैं। तो वहाबियों की हंसने की वजह से हम अपने बुजुर्गों की तारीखें बुला देते हैं। वो तुम्हारा खानू लगता होगा, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, हमारा वो कुछ नहीं लगता, उससे दिल से जुदा कर दो। क्या तुम्हें उनकी नाराजगी से टेंशन होगी, हमें नहीं। हमें अगर उनका कलेजा बगदाद वाले की करामत से फटता है तो फटे। हम आखिरी सांस तक बगदाद वाले की करामतों का ऐलान करते हैं। हमारी जमात से लोग निकले, हमारी जमात से, उन्होंने कहा ना ना ये करामत कैसे बयान कर रहे हो तुम? हाँ भाई मैंने एक वाकया सरकार बगदाद के वाले से बयान किया कि खातून ने आके कहा अब्दुल कादिर एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें गोद में लेती थी तो तुम मेरी गोद से गायब होकर किधर चले जाते थे? किधर चले जाते थे? तो आपने फरमाया अम्मी जब मैं छोटा था और आपकी गोद में से गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। सूरज की गर्मी कितनी है पूछो इन लोगों से, है? ओ भाई एक आग का गोला है, सरकार को साफ फरमाते मैं उसमें चला जाता था, उसमें चला जाता था। तो उस माई ने कहा क्या आज भी इतनी ताकत है कि तुम सूरज के अंदर चले जाओ? तो बड़े पीर ने कहा था कि अम्मी अब्दुल कादिर का वो बचपना था आज जवानी है, वो बचपना था आज जवानी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि अब सूरज में इतनी ताकत नहीं कि अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके, बल्कि ऐसे हजार सूरज आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में गुम होकर रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह है जी। तो इस पे हमारी जमात से लोग निकल आए, ओ ये मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत बात। अगर ये फतवा मुझ पे लगाते हो तो ये पहला फतवा उस जमीले कादरी पे लगता है जिसने ये लिखा था मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। क्या कहने? जब ये बात चल रही थी और इस तरह के टॉपिक पे बातें चलने लगी, मीम बनाए गए, तो बिलग्राम शरीफ में सरकार रईसुल अत्किया, यादगार असलाफ, नमूने असलाफ, सरकार उवैसे मुस्तफा वास्ती दामदुल्लाहुल अली, मैं हजरत के पास बैठा था। मैंने कहा हुजूर ये क्या मसला है? अब लोग उन करामतों का इनकार करते चले आ रहे हैं जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी थी। तो आपने फरमाया मुफ्ती साहब देखना अभी तो करामत का इनकार है, वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि लोग मौजज़ात का इनकार करने लग जाएंगे। बोले ये हमारे मौलवियों की स्कीम नहीं, ये यहूदियों का फैलाया हुआ एक एजेंडा है जो धीरे धीरे हमारे ईमान को कमजोर करता जा रहा है, जो हम करामतों को भी अब अकल पे तोलने लगे।
ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता। सरकार आला हज़रत से सरकार गौसे पाक के उस वाक़े के हवाले से पूछा गया था, क्या गौसे पाक ने कब्र में आके गुर छीन लिए थे? तो आपने फरमाया ऐसी तो कोई रिवायत मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाई है कि अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अरे मुफ्ती साहब वाह 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 है जी, अरे जिंदाबाद। ये शान अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है, हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले कोई महफिल ऐसी नहीं थी जिसमें आला हजरत की बातें नहीं होती थी। आज लोग ये सोच के आला हजरत का जिक्र नहीं करते, लोगों को बुरा लग जाएगा। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। हमें क्या मतलब पड़ा है किसका कलेजा ठंडा होगा और किसका गर्म होगा। सुनो, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है। ये सीधी सी बात। हाँ, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है, इसलिए कि हर शख्स को अपने महबूब का जिक्र प्यारा हो। तो जी मुझे आला हज़रत प्यारे, मैं तो करूंगा रज़ा रज़ा। अब लोगों ने इसको भी मसलियत का हिस्सा बना लिया है। हमारे दस्तरखान पे खाने वाला मौलवी आधा किलो मुर्गा उड़ा देने वाला, कह रहे हैं आधा किलो मुर्गा उड़ा दे। सुन करके तेरे यहाँ का माहौल गर्मा जाता, हमारे यहाँ आला हज़रत पे बात कर लो तो ईमान गर्मा जाएगा। हाय 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 क्या जुमला है। नारा रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत, मस्तके आला हज़रत। अरे वाह जिंदाबाद। नौजवानों, धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले जवानों को आला हज़रत से अलग किया, ये कहा गया मसलक के आला हज़रत क्या है, और जी आला हज़रत हो गए तो फिर हुजूर कौन है? तू बता, अपने दादा को क्या कहता, तेरा बड़ा अब्बा। तो बड़े अब्बा तो हज़रत आदम है, फिर तेरा अब्बा क्या उनसे बड़ा है? कहा नहीं, इस वक्त इस नस्ल में जो पुष्ट में मेरे अजदाद में मौजूद है और मैं सबसे बड़े हैं, तो मैं इन्हें बड़े अब्बा कहता हूं। मैंने कहा इससे समझ में नहीं आया, अगर तेरी नस्ल का सबसे बड़ा आदमी मौजूद है उसे बड़ा अब्बा कह रखा है, जो अपने दौर में सबसे बड़ा हजरत था, तो हम उसे आला हजरत क्यों नहीं कह सकते है? तो पहले जवानों को आला हजरत से अलग किया गया, फिर इंजीनियर उछेड़ दिया गया। इंजीनियर क्या कर रहा है आजकल पता है? वो उसे टंकी फिट करनी थी, वो नमाज फिट करने चला। हाँ, प्लम्बर मिर्जा झेलुमी नहीं जहन्नमी। हाँ, अब हमारा जवान के कह रहा है, बैठ के देख के सामने से कह रहा है, ओहो क्या लॉजिक है भाई इसकी बात में, आ गई दिमाग में, आ गई क्या बात कही है उसने, दिमाग में आ गई। मैंने कहा सुन, दुनिया जो है ना वो अक्ल को तरजीह देती है, मगर हुजूर के गुलाम इश्क को तरजीह देते हैं। जिसने लॉजिक तलाश किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने इश्क की नजर से देखा वो अबू बकर बन के चमकने लग गया था। तो हम क्यों उसकी बात सुने और लॉजिक बयान कर रहा है? उसे देख के कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती। वो जो मुजद्दिद बना घूम रहा है ठलुआ, उससे कोई टंकी फिटिंग नहीं करा रहा, तो नमाज में नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही मुफ्ती साहब, तो हमारा जो जवान है ना सोशल मीडिया का मुरीद हो गया है। क्या क्या बात है यार, उसने बताया भाई देखो 40 हदीसों से ज्यादा तो हुजूर की वो हदीस है जिसमें रफ़े यदैन है, और एक हदीस है जिसमें रफ़े यदैन का हुक्म नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, उसने फिर एक बात कही कि हम वो नमाज पढ़ते हैं जो हुजूर वाली है, और ये हनफी लोग वो नमाज पढ़ते हैं जो अबू हनीफा वाली है। वो ये बात कहता है, ऐसे ही कहता है। हमारा जवान गुमराह हो रहा है उसमें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता है ये इमाम आजम अबू हनीफा वाली नमाज पढ़ते और हम हुजूर वाली नमाज पढ़ते। मैंने कहा जानवर, तुझे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता। इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जिसे 80,000 से ज्यादा हदीसें ज़बानी याद थी। कितनी? और 40,000 हदीसें ऐसी हैं जिनसे मेरे इमाम ने आसार मुरत्तब किए हैं, फिक़ह के मसाइल का इस्तिखराज किया 40,000 हदीसों से। जिस इमाम के खिलाफ ठोकते हो, अल्लाह ने उस इमाम को ये शरफ बख्शा था, ये इज्जत अज़मत बख्शी थी कि जिस जगह पे इमाम आज़म का मज़ार है उस जगह पर बैठ करके आपने 7,000 कुरान मुकम्मल किए थे। ये शरफ अल्लाह ने बख्शा है कि दुनिया रमजान के महीने में एक कुरान पढ़ती है, 2 कुरान मुकम्मल करती है, 3 कुरान मुकम्मल करती है, लेकिन इमाम आज़म उस जात को कहा जाता है जो हर रमजान के महीने में एक नहीं बल्कि 61 कुरान मुकम्मल किया करते हैं। 61 कुरान। अब बताओ दीन की समझ इन्हें ज्यादा होगी या इस पिलंबर को ज्यादा होगी? पिलंबर को ज्यादा होगी समझ। ना जाओ, मैं तो कहता हूँ खुल के, आपको शरीयत का कोई मसला पूछना है ना तो गूगल पे ना ढूंढो। गूगल पे सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनकी कोई सामने से नहीं सुन रहा है।
हाँ, वही मिलेंगे फतवे झाड़ते हुए गूगल पे, जिन्हें कोई महफिल में पूछने तैयार नहीं। आपको मसला पूछना है ना, बरेली दूर है आपके यहाँ से, मानिकपुर शरीफ दूर है आपके यहाँ से, है ना? आपकी मस्जिद का इमाम तो आपके करीब रहता है ना। मैं समझता हूँ आपका कितना भी अहम मसला होगा, आपके इमाम की दस्तरस से बाहर नहीं रह सकता है। आपकी जरूरत के तमाम मसाइल गालिबन आपके इमाम को आते होंगे, और अगर कोई ऐसा मसला होगा जो आपके इमाम को नहीं आता होगा ना, तो वो आपको रेफर करेगा दूसरी जगह, जहां आपको भेजा वहां जाइएगा, 100% मुत्तफिक रहोगे, दिल मुतमईन रहेगा, और फिर अमल करने भी मजा आएगा। लेकिन क्या करें, सोचें ये तो 6000 रुपए ले रहे हैं, ये क्या मसला बता पाएंगे? मसला उससे पूछो ना जिसे हम 1 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं ना। दीन मस्जिद के इमाम से पूछिए। समझ रहे मेरी बात? धोखे में ना आइए, बड़ा आसान चल गया। आज तो वुजू में कितने फर्ज हैं, ऐसे मार। वुजू का तरीका क्या है? वुजू का तरीका अगर किसी ने शाफई मसलक पे बयान कर दिया तो उधर जो मसला मसा का है, मुतलकन मस है, वहां पे भिगो के उंगली मार लो, मसा हो गया। लेकिन हमारे मसलक में क्या है? चौथाई सर का मसा है जी। तो अपने इमाम के पास जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे ना अपने इमाम के पास, अपना ईमान मजबूत करो। और नंबर 2, अपने अखलाक बेहतर करो। क्या करना? क्या बेहतर करना है? अखलाक भूल के ना देखो, मैंने पहले कहा 1 घंटा बोलो, ये जरूरी नहीं है, बस मैं खत्म करने लगा हूं। क्या बेहतर करना है? जोर से क्या बेहतर करना है? अखलाक। अखलाक किसे कहते हैं? मीठा बोलने को। अगर मीठा बोलने को अखलाक कहते हैं तो तुमसे ज्यादा मीठा तो यार होस्टेस बोलती है। अच्छी तहकीक है, बेशक है भाई। अगर मीठा बोलने को उसने अखलाक कहा जाता है, तो जो दुकान पे बैठा हुआ होता है ना, वो तनख्वाह लेकर के सौदा बेचने वाला 10 सूट खोल देगा, आप कहोगे अच्छे नहीं लगे, फिर भी सर उठे ना, और भी है, उससे ज्यादा मीठा कौन बोलेगा भाई? आप नहीं चाहिए कहना ना, रुको ना, माल और भी अंदर है। तो ये उसने अखलाक में, ये उसने अखलाक में नहीं आती। उसने अखलाक में क्या चीज आती है? मेरे महबूब ने फरमाया, सुनो, जो तुमसे तोड़ने की कोशिश करे तुम उससे जोड़ने की कोशिश किया करो, तब पता चलता है ना अखलाक कितना बड़ा। क्या कहते? ओ भाई, मैंने आपको दावत खिलाई, आप मुझे खिला दोगे तो क्या कमाल की बात है। कभी उसे भी तो खिला के देखो जिसने कभी 1 गिलास पानी ना पिलाया हो। कभी उसे भी दावत दो जिसने आपको कभी दावत ना दी हो। कभी उसको सलाम करो जिसने कभी आपको सलाम ना किया हो। कभी उसके काम आके देखो जो कभी आपके काम ना आया हो। इसको उसने अखलाक कहते हैं। अखलाक अच्छे करें, खाली मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं। अखलाक किसे कहते हैं? मेरे नबी की चौखट है। सुने, हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई गई, सर पे चादर नहीं थी, महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ गई, मुजम्मिल वाली चादर दे दी। किसी सहाबी ने कहा, हुजूर आप दुश्मन की बेटी को चादर उड़ा रहे हैं? फरमाया, मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी हो। ऐसे अखलाक हमारे होने चाहिए, ऐसे अखलाक हमारे होने चाहिए। ये अखलाक नहीं ससुराल पहुंचे तो बड़ा हंस के सलाम किया और अब्बा सामने आ गया तो डायरेक्ट अब्बा को अब्बा भी नहीं कह रहा, अम्मा से कह रहा हाजी जी से कहते ना फला जगह जाना कल। ऐसा क्या कह रहे हो? हाजी जी से कहते ना फला जगह जाना है, अब्बा को अब्बा कहते हुए गैरत आ रही है। चले जन्नत खरीदने, जन्नत इतनी सस्ती नहीं बेटे, जो लुकमा था प्लेट का उठा के खा लिया। जन्नत सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े ना खाते। याद रखना, बड़ी कीमती है जन्नत। इसे हुस्ने अखलाक नहीं कहते। सास दिखाई दे गई तो लंबा करके सलाम कर दिया, ससुर दिखाई दिए तो इतना लंबा कर दिया हाथ, और इशारा भी है और मुंह से भी है। डट के सलाम इसलिए हो रहा है कि इससे जहेज के नाम पे दौलत मिली है, आगे चल के खैरात के नाम पे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसको हुस्ने अखलाक नहीं कहते, इसे कुत्तापन कहते हैं। कुत्तापन उसने अखलाक ये है कि जो तुम्हें बर्दाश्त न करता हो तुम उसे सीने से लगाया करो। तुम कमजोरों को सीने से लगाओ, मदीने वाला तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए। अरे क्या कहने मुफ्ती साहब मुबारक आज अखलाक, अरे जिंदाबाद अखलाक पहुंची तक जिंदाबाद। अरे इसके सलामत रहो मेरे भाई, सलामत रहो। बस एक भाई ने नारा तो लगा दिया, जवाब दो, दिल खुश हो गया। फिर से लगाओ नारा, फिर से लगाओ, अल्लाह या रसूल। नहीं छोड़े, सलाम। क्या बात है, सलामत रहे भाई। है ना इनका बुढ़ापा देख के जवानों को कुछ जवानी पे डाउट हुआ कि नहीं? हाँ, काली मिंबर पे मौलवी नहीं हकीम भी बैठे हुए हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? है ना जो ऐसा 10 मिनट सुन सकते हैं मुझे? और अगर सुनने का इरादा तो जरा आवाज खोल के बोले या रसूल अल्लाह।
सलामत रहे माशाअल्लाह, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अखलाक अच्छे करे। कैसे करें अखलाक? आज ना माफ कीजिए, मैंने कहा लाखों पीर है ना, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक पीर ये साबित नहीं कर सकता कि मुझसे आके कोई ये कहता हो हजरत जी अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं सूखे टुकड़ों पे भी राजी हूँ, चप्पर में भी राजी हूँ, औलाद नहीं है मैं इस पे भी राजी हूँ, बस एक तलब यहाँ तक लाई है और वो ये है कि कोई रास्ता ऐसा बता दो जो मुझे खुदा के करीब कर दे। आज कोई इस नियत से पीरों के पास आता ही नहीं, आता ही नहीं। कोई नहीं कहता कि मुझे खुदा से मिला दो, कोई ये नहीं पूछने तैयार है कि वो वजीफा बता दो कि जिसमें मैं रब के करीब हो जाऊं। हर कोई ये कह रहा चार खाने वाला ताबीज सिखा दो कि सर का दर्द काटने लगूं, पेट का दर्द काटने लगूं, खोई हुई मुर्गी ढूंढ लूं, देसी अंडा हैं। भाई तुझे तो अभी देसी और बॉलर अंडे का ही पता नहीं है, मुर्गी कहां से तलाश करेगा तू? क्या कहने नहीं मिलते ऐसे लोग अब जो पीरों से जाके ये कहें हमें खुदा तक जाना है, और ना ऐसे पीर मिलते जो ये कहते हैं कि यहाँ आओ तो सिर्फ अल्लाह की बातें किया करो। अब तो उधर भी उसने अखलाक नहीं, पैसे वाला आ गया तो आइए आप बता देते आ कैसे, और अगर ज्यादा पैसे वाला तो कह रहा कसम से रात ही आपको खाम में देखा। हाँ हजरत इतनी लंबी आगे की पीर साहब बता रहे हैं, और अगर लंबा लालच है तो कह रहा बशारत हुई थी हमारे दादा की तरफ से कि आप आज आने वाले थे। ये भी गदगद वो भी गदगद, ये ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे मरने वाले की औलाद कहती है अब्बा मर गए किसी के पास पारे हो तो दे दो, उधर से उसने जवाब में लिख दिया 10 कुरान मेरी तरफ से लिख लो, न इसने पढ़े न उसे मिले, खाली व्हाट्सएप पे लिखे रह गए। कब्र में अब्बा भी करवट ले रहे हैं कि इमाम ने तो 40 कुरान बोले थे, आया एक नहीं। अरे समझो थोड़ा सा यार, यहाँ दिमाग अल्लाह ने दिया, 2 रोटी खाते सोचने की ताकत है। क्या कहने आज कोई समझने तैयार नहीं, हकानियत है बेशक। आज वहां भी अखलाक नहीं, सच कह रहा हूँ। गरीब चला जाए कहते बार 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 बार, और अमीर चला जाए आइए बर्फी लाओ पानी पिलाओ, बताओ कैसे आना, अरे कोई जरूरत फोन कर देते हम खुद आ जाते। आजकल ना मुरीद वो होता है, मुरीद वो है जिसका कोई अपना इरादा ना है ना, और मुरीद होता ही वो है जो अपना सब कुछ अपने पीर के हवाले करे। अगर पीर मुरीदी का रिश्ता देखना है तो कभी खुसरू का चेहरा देखा करो, कभी बाबा फरीद का चेहरा देखा करो, कभी निजामुद्दीन को देखा करो, कभी बख्तियार काकी को देखा करो, कभी अजमेर वाले गरीब नवाज को देख लिया। क्या पूरी जिंदगी ताश खेलता रहा अब्बा की जिंदगी में, और अब्बा मुरीद करता रहा, बेटा ताश खेलता रहा, गड्डियां के अब्बा मरने पे बुला बड़े वाले पूरी गड्डी कौन संभालेगा, कहने लल्ला मैं जा रही हूं, बांधी पकड़ी ले सिर्फ 2 मीटर कपड़ा ही तो बंधा था, लपेट दिया, है ना जी हजरत। मसला यही है। और फिर उन्हें इतनी दाढ़ी करी, लोग उसे चूमने लग गए। चूमने का नाम दीन नहीं है। ताजुल शरिया सरकार को मैंने देखा बहुत हटते थे अपने हाथ चुमवाने से। इस दौर में उवैस मियां को देखते हैं हम कि हाथ चुमवाना ही नहीं चाहते, वो तो साफ कह देते हैं हमें चूमने से बेहतर है अपने माँ बाप के कदमों को जाकर चूम लिया करो। क्या जुमला है, क्या पैगाम। आज भी ऐसे लोग कुछ हैं, सारे खराब हो जाए तो बेड़ा ही खराब हो जाए। कुछ हैं जिन्होंने हमें संभाल रखा है, आपको संभाल रखा है, तो सिस्टम वहां की अखलाक का खराब है। नबी की चौखट पे चल के देख अखलाक किसे कहते हैं। औरत है दुनिया पागल समझ के छोड़ देती है। हुजूर के दरबार में आई, इशारा किया, हुजूर को इशारा किया, हुजूर अपनी जगह से उठे। सहाबा कहते हैं गर्मी शिद्दत की थी, इतनी तेज गर्मी थी कि अरब की गर्मी के जिस दौर में लोग दीवारों से चिपक के इसलिए चलते थे ताकि सूरज का सामना ना हो पाए, धूप से बच के चले। ऐसी शिद्दत की गर्मी में एक खातून ऐसी जिसे पूरा शहर पागल कहता है, दीवाना कहता है, खैर तो खैर अपने मुंह लगाने तैयार नहीं होते, उस खातून ने मेरे सरकार को बुलाया और सरकार जाकर के खड़े हो गए। वो अपनी बात कहती रही, सरकार सुनते रहे। सहाबा कहते धूप में सरकार खड़े थे, बेचैनी हमारी बढ़ती जाती थी। आका धूप में खड़े थे, बेताबी हमारी बढ़ती जाती थी। सरकार खड़े रहे जब तक वो खुद अपनी मर्जी से नहीं गई, सरकार खुद नहीं हटे थे। जब वो चली गई, सरकार पलट के आए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस खातून के पास आप खड़े थे इसको पूरा शहर पागल कहता है, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सरकार इतना वक्त आपने दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, सहाबा क्या मैं भी दुनिया की तरह हो जाऊं, जिसको कोई मुंह न लगाए उसे मैं भी मुंह न लगाऊं। ऐसा नहीं है मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे अखलाक कहते हैं, इसे अखलाक कहते हैं। ऐसे अखलाक बनाओ। कह रहा उसी फूफा की दावत करूंगा जिसने मेरी करी। खालू का नाम काटो जल्दी से। 3 लड़कों की शादी कर ली, एक की बारात में नहीं पूछा, रिश्तेदार है कि कुत्ता है जो रोटियों पे मर गया। हाँ महबूब फरमाते जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। क्या बात। पूछा गया सरकार सबसे बेहतर सदका क्या है,
हुजूर ने फरमाया जानते हो, हुजूर ने कहा सबसे बेहतर सदका वो है जो उस शख्स को दिया जाए जो तुमसे नाराज हो। समझ रहे हैं इसका मतलब? जहां नफ्स मर जाए उससे बड़ी इबादत कोई नहीं होती है। वहां तो अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं कि 3 प्लेट खाना नहीं मिला था, इसलिए छोड़ दे रहे ना, छोड़ा करो। सिल मन कता, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, उसको लिपटो जाकर के, कहो कि तू हमारा रिश्तेदार है, हम तेरे रिश्तेदार हैं। इसको अखलाक कहते हैं। अच्छा हो अखलाक का। आज हमारे पास अखलाक की सबसे बड़ी कमी है। मैं चाहता हूं मेरे लिए सब खड़े हो जाए और मैं किसी के लिए खड़ा ना। क्या बात है, सब मुझे जगह दे, मैं किसी के जगह है, ये मैं सलामत रहे, बहुत अच्छी बात। और भाई फिर हम ये क्या कहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सारे आए हमारे कसीदे पढ़े, हमारे नारे लगे। और भाई ये चीज अच्छी नहीं लगती। हम तो ये जानते हैं कि गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। और याद रखो, जो आकाओं के नारे लगाते लगाते मर जाते, फिर दुनिया उसके नाम का नारा लगाना शुरू कर देती है। ये याद रखिए। जीते जी नफ्स इतने भारी हो गए, इस कुर्सी पे बैठने मन नहीं करता। बोला ताज वाली कुर्सी, हाँ ताज वाली कुर्सी पे बैठ के तकरीर करूंगा, वो मेरे कद के बराबर है। मर के देख बेटे, कफन तुझे उतना ही मिलना है जितना ठेला लगाने वाले मजदूर को मिला। क्या बात है, इससे ज्यादा नहीं मिलना है। ये अना को खत्म करें, मैं और अखलाक इतने अच्छे करें, महबूब से सीखें। हजरत दाहिया कल्बी जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने दुआ में मांगा था, फरमाया था मालिक इतना हसीन तूने बंदा बनाया, अगर ये जहन्नम में गया तो तेरे महबूब को बड़ी तकलीफ होगी। मैं चाहता हूं इसे मेरी झोली में जगह दे दे। शाम को हाथ उठे, सुबह में दाहिया कल्बी दरवाजे पे आ गए। दरवाजा बजा, वो पूछा कौन है? कहा दाहिया कल्बी आया है। हुजूर ने फरमाया खोल दो दरवाजा। जैसे दाहिया कल्बी आए, ईमान नहीं लाए हैं, हुजूर ने देखा दाहिया कल्बी आए, बैठने की जगह कहीं नहीं बची है, जूतियों में जगह बची है। जब बैठने लगे, हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उतारी और उसको दे रहे जिसने कलमा नहीं पढ़ा है। चादर दी का लो, इसे बिछा के बैठ जाओ। दाहिया कल्बी ने चादर उठाई, सीने से लगाई, रोने लग गए। कहा महबूब इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं, रब ने मेरे दिल में पैदा फरमा दी है। आज ये अखलाक है हमारे अंदर। आज हमारे नारे ये हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ओ भाई सच्चाई ये है कि अल्लाह ने कर्म के पर्दे डाल रखे हैं, अगर वो हमारे पर्दे उठा देना, तकरीर तो बड़ी बात है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। ये दुआएं मांगा करें, अल्लाह ऐबों पे पर्दे डाले रखे, अल्लाह दुनिया में भी रुसवाई से बचाए और आखिरत की रुसवाई से भी बचाए, है ना। मेरा इमाम, इनके सारी आला हज़रत से सीखो। सरकारी आला हज़रत फरमाते मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये मेरा इमाम मत सिखा रहा है। और आला हज़रत ने कहा मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। और एक जगह आला हज़रत कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इतिहास की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा है जी। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, ईमान मजबूत करें, अखलाक अच्छा करें। क्या करना है? अखलाक, अच्छे अखलाक में सच बोलना भी आता है। क्या आता है? मुस्कुरा के झूठ बोलना अच्छे अखलाक में नहीं आता, मुंह टेढ़ा करके सच बोलना अच्छे अखलाक में आ जाता है। सच बोलो, भले मुंह टेढ़ा करके बोलो। समझ रहे मेरी बात? जब हम सच बोलते हैं तो फिर अल्लाह उसकी बरकत अता फरमाया, उसकी बरकत अता फरमाता। देखिए अखलाक बहुत बड़ी चीज होती है। और आज जो माहौल हमारा चल रहा है, मुफ्ती साहब किबला ने पूरा उसको एक्सपोज किया है। जो अखलाक चल रहा है हमारे साथ, जो हो रहा है, हमारी बेटियों को चलती राहों में मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को चाकुओं से कत्ल कर दिया जाता है। वो दर्दगी मुसलमानों के साथ हो रही है कि हिंदुस्तान की तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ जी, अगर किसी को ये लगता है कि इक्का दुक्का मुसलमानों को काट करके इस्लाम मिटा देंगे तो ये सबसे बड़ी भूल है। 1450 साल बीत गए तुम्हारे बाप से, तब इस्लाम नहीं मिटा था जब सिर्फ 313 बदर के मैदान में निकले थे। तुम्हारी औकात क्या है, तुम मिटा दोगे? हाँ, मुसलमान परेशान है, मुसलमान कमजोर है, लेकिन मुसलमानों से मेरी एक अपील है, एक अपील, अगर कोई तुम्हें कत्ल कर रहा है, अगर कोई तुम्हें कत्ल कर रहा है तो समझ जाइएगा जिस बर्तन में जो होता है उससे वही निकलता है। दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं है अब कि आतंकवादी कौन है, दुनिया ने समझ लिया है कि आतंकवादी असली कौन लोग। ये याद रखिए, हमें उसी अखलाक का मुजाहिरा करना है जो हमारे नबी ने हमें अता किया है। जो अखलाक हमारे नबी ने हमें अता किया है, हमें अखलाक इतने अच्छे करने, अपने इतने अच्छे करने। हमारे सामने अगर प्यासा आ जाए ना तो हम उसकी जात देख के पानी ना पिलाएं, उसकी प्यास देख के पानी पिलाने लग जाए। ये हमारा इस्लाम है। जात देख के नहीं, बल्कि बोलो प्यास देख के पानी पिलाना है, जात देख के नहीं, प्यास देख के। और हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जब वो बाहयात थे और उनकी बारगाह में लंगर चलता था, लंगर क्या चलता था? लंगर समझते हैं ना?
क्या होता लंगर? अरे खाया तो होगा किसी मज़ार पे, है ना? बुजुर्गों के दरबार का खाना, ये एक आम, मैंने इस्लाही बात कह दी, ऐसे आसान समझ जाए। बुजुर्गों के दरबार का खाना, उसी को हम लंगर कहते हैं। ठीक है जी, लंगर चलता था सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की बारगाह में। बहुत लोग आते थे, खा के जाते थे, बगैर किसी लालच के लंगर चलता रहता था, लंगर चलता रहता था, लंगर चलता रहता था। एक दिन आप आए, लंगर से लोग खा के फारिग हो गए, सारे लोग लंगर में थे, एक बच्चा वहीं बैठा था। आपने कहा बेटे तुमने खाना नहीं खाया? उसने कहा जी नहीं। कहा क्यों नहीं खाया है? उसने कहा मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हूं और आपके लंगर पे गोश्त बना गए, हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाया जाता है। बच्चे की बात को सुना, ये कोई बहुत बड़ा पंडित ना था, ये कौम का इमाम नहीं था जो बच्चा बोल रहा था, एक छोटा सा बच्चा था, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला था, लेकिन चूंकि बैठा एक सूफी की सोबत में था और उसने कहा कि हम गोश्त नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने उसी वक्त ऐलान किया था, आज के बाद हमारी बारगाह में ऐसा खाना ना बनाया जाए कुछ छोड़ के चले जाए, कुछ खा के चले जाए, ऐसा खाना बनाओ जिसे मुस्लिम भी खाते रहे, हिंदू भी खाते रहे। अल्लाह अल्लाह, तालीमात मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, क्या पैगाम दिया माशाअल्लाह। तो भाई ये हमारा इस्लाम है और हमारे दिल में इतनी जगह है। हमारे एक बुजुर्ग ना अपने दस्तरखान का निजाम बदल देते हैं हिंदू बच्चे के लिए, तो आज के बाद हमारे दस्तरखान पे कभी गोश्त नहीं बनेगा। यकीन ना हो तो आज भी चले जाओ सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के मजार पे, उस दिन से लेके आज तक लंगर चल रहा है, लेकिन जिस दिन से उस बच्चे ने कहा था हम गोश्त नहीं खाते हैं, आज तक उस दस्तरखान पे कभी गोश्त बना ही नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों के तरीके रहे, हमने ऐसे निभाया है सब, और मैं चाहता हूं हमारे पीरों के अखलाक भी ऐसे ही हो जाए, उनकी तबलीग का तरीका भी यही होना चाहिए, ये होना चाहिए उनका तरीका। याद रखिएगा, दस्तरखान से जो तबलीग हो सकती है ना, वो रुमाल पकड़ाने से नहीं हो सकती। क्या जुमला कर दिया मुफ्ती साहब, अरे वाह, सीधी बात बता, क्या जुमला कर दिया, क्योंकि मुंह खाता है तो आप, अरे वाह वाह वाह, और लुकमे क्यों, हर नमक हलाल लुकमे का एहसान मानता है। नमक खाया तो बहुत थोड़ा जाता है असद भाई, नमक खाया तो बहुत थोड़ा जाता है, लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है। इसलिए कहते मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ नमक हराम नहीं करूंगा, है ना? दिलग्राम शरीफ सरकार उवैस मियां का घराना, आपके अजदाद में तीसरी या चौथी पुश्त में बता रहा हूं। नाराज तो नहीं हो रहे आप, बोर भी नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना? तो एक नारा इन्होंने लगाया, एक मैं लगा लूं, मुझे जवाब मिल जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कितना सोना चाहते हैं और कितना सुनना चाहते हैं। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सलामत रहे। नमक का असर बता रहा हूं, तीसरी या चौथी पुश्त में बुजुर्ग थे, ठीक है ना? रात को लेटे हुए इबादत में मसरूफ है, तस्बीह चल रही है, चोर आ गए। क्या हुआ? जोर से बोलो। चोर आ गए, घर तलाशा, जिसको जो हाथ लगा वो लेके निकल लिया। एक चोर को लगी थी भूख, वो खाने के चक्कर में था, उसने जब एक बर्तन में हाथ डाला ना तो नमक आ गया। वो नमक का पता तब लगा जब जीभ पे रख लिया उसने, नमक खा लिया, सारे भाग गए, वो चौखट पे बैठ गए। अब वो बुजुर्ग उठे, उस बुजुर्ग कैसे उठ के कहने लगे यार जाना, घर वाले उठ गए तो तुझे मारेंगे, सारे तेरे साथी चले गए, तू भी चला जा, है खुद भगा रहे अपने दरवाजे, कह रहे चला जा, ये उठ गए तो मारेंगे। उसने कहा जी मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा खाने के धोखे में आपके दर का नमक खा बैठा हूं। क्या बात मुफ्ती साहब, क्या बात, कह रहे नमक खा बैठा, ये अहमियत नमक की है। और कम से कम सैयदों का नमक तो इतना अच्छा होता है, जो एक बार चख लेता है वो उन्हीं के दर का हो जाया करता है। यही वजह है आज अहले सुन्नत का ये नारा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आज दुनिया सुन्नियत यही कहती है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा। अरे बाबा, अरे जिंदा थोड़ा जाता असर चक्की फातिमा की चल रही है भाई, असर वाह ज्यादा होता, चख लिया था, वहीं बैठ गए और फिर उन्हीं के दर का होके रह गए, उन्हीं के दर का होके रह गया। ये बुजुर्गों की सलाह के तरीके हमारे, ये हमारे बुजुर्गों के। आज किसी पीर साहब की गोलक में 5 रुपए निकाल लिया, इतना पिटवागा के साथ पुश्तों से चोर कह के मरेगा, फला हजरत के घर में चाहिए। हाँ जी हजरत जी ऐसे ही है, आज दिल बड़े ही नहीं, आज दिल बड़े ही नहीं, दिल बड़े किसके? जाओ बेटियों को जाके बताओ, तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया सुना है ना? अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना, ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से।
हाँ राबिया बसरिया, ये वो हैं जो एक रात में, हर रात में 500 रकात नफल नमाज अदा करते हैं। कितनी? सुभान अल्लाह, बोलो। और फिर भी अगर रात का हिस्सा बच जाता तो मुसल्ले पे रोने बैठ जाती। किसी खातून ने कहा राबिया 500 रकात नमाज पढ़ती हो और फिर भी रोती हो? तो कहती मैं नमाज इसलिए पढ़ती हूँ कि रब से मेरी दोस्ती है, मैं अपने रब को राजी करने के लिए 500 रकात पढ़ती हूँ। का फिर रोती क्यों हो? का फिर ये भी तो ख्याल आता ना वो बड़ा बेनियाज है, अगर उसने 500 रकात मुंह पे मार दी तो फिर रात भर की मेहनत जाये हो जाएगी। कहती पूरी रात सजदों में गुजारती हूँ, आखिरी रात रो के नमाज बचाने की कोशिश करती हूँ। आज तो मस्जिद में 3 टाइम पढ़ने चला जाए, कह रहा इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो रही, क्यों? इनका अंगूठा ही लिया था सजदे में, तू क्या झुकैया मार रहा था? तेरी हो गई, तूने सजदे में अंगूठा दे दिया। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह। और कह रहा ख्वाब में हुजूर नहीं आ रहे। क्या बात है, आज मूड दे। तुम्हें पता है मुफ्ती साहब मिस्र में पढ़ के आए हो, कोई वजीफा ही बता दो हुजूर को देखने। नमाज भी तेरी फसाद से खाली नहीं। हाँ तेरे सफेद कपड़ों में भी अंदर 1000 काले धब्बे हैं। सजदे में कह रहा अंगूठा हिल गया, इन्हें निकालो। उसे ही तो दिखेगा जो ऐसा कर रहा होगा। हमारे यहाँ ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होता है ना। तुम ये क्या कर रहा था? अरे बताओ क्या कर रहा था? क्या कहने मुफ्ती साहब, अजीब तरीका। अच्छी गिरफ्त है। 3 टाइम पढ़ ली तो मरे जा रहे हैं, इमाम को नहीं रुकने दे रहे। एक जगह भी 4-5 दिन की बात थी, पंचायत चल रही थी, इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाओ। इमाम साहब मैं मेरे पास आए, मैंने कहा इतनी देर का में लगी, बैठे हुए थे, मुलाकात के लिए हम गए थे। कहा माजरत चाहूंगा, थोड़ा तनख्वाह को लेकर मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा क्या रहा? बोले क्या हो दुआ करो उम्मत का भला हो जाए। मैंने कहा हुआ क्या? बोले तनख्वाह 7000 है। एक ने कहा 8 कर दो, तो दूसरा कह रहा इतने पैसे देके क्या करोगे? अच्छा अल्लाह समद, खुद का बस चले तो मस्जिद की दौलत में से भी चुरा ला। अल्लाह अकबर, उसे हलाल के साथ के 8 देने पे यार। क्या कहने, हक बात है। और सुनो, नमाज ऐसी पढ़ो ना जिन नमाजों में दिल लगे, और ऐसी नमाजें तब होंगी जब इमाम दिल से नमाज पढ़ाए। क्या बात। अगर तनख्वाहें कम दोगे तो गारंटी नहीं है बगैर बुजुर्ग के नमाज जनाजा पढ़ा सकता। और उसमें फिर तुम कुछ नहीं कह पाओगे कि दोबारा पढ़ाओगे मेरी हुई नहीं। क्या बात, समझ रहे मेरी बात? इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं है? अरे बढ़नी चाहिए कि नहीं? इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा दो ताकि ये हमारा पीछा छोड़ दे। हमारे पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें इतने देर हो एक रात के, मुझे 1 महीने से इतने नहीं मिले, तो इन्हें भी समझा दूं मैं। इन्हें भी एक बात बता दूं, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है वो भी वर्दी पहनता, जो डायरी में चढ़ाता केस वो भी वर्दी पहनता है, जो अंदर बैठ के थाने को चलाता वो भी वर्दी पहनता है, जो पूरे कई थानों को चलाता है वो भी वर्दी पहनता है। बताओ होम गार्ड की और सीओ की सैलरी बराबर होती? मेहनत तो ज्यादा होती है उससे भी। और सुनो भाई, इस पे ना पढ़ो, ये अल्लाह के फैसले। उसने जिसका रिस्क जितना मुकद्दर कर दिया वो अपना कमा रहा है। आप ये कोशिश ना करो कि उसका घट जाए, ये कोशिश करके अल्लाह तेरा भी रिस्क बढ़ा दे। वो दोनों तरफ होनी चाहिए। इधर इमाम बोलते हैं, इमाम हम पे बोलने लगता है। सही है, ये बात बहुत सही है। बोले 1 घंटा बोल रहे हो इतने पैसे, बहुत चल रहा है। भैया मेहरबानी करो, फसाद थोड़ा कम करो, आप इनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा लो भैया, है ना? और अक्सर बिहार बंगाल में क्या होता है मालूम? बिहार बंगाल में भाई अगर यूपी के 4-5, मैं तो जाने बंद कर चुका हूँ, एक बार चला जाऊं 3 वीडियो बना के डालते, कतई झूठ है। तो होता यही है, ओहो अपने इमाम साहब से तकरीर कराते, उन्हें क्यों बुलाया था यूपी से? कि इमाम छोड़ेंगे मौलाना थोड़ी? ओ भाई सबकी ड्यूटी बराबर नहीं है। ऑटो वाले से हवाई जहाज नहीं उड़ाया जाता, हवाई जहाज वाले से बस नहीं चलाई जाती है, और बस वाला जो है डल्ला पैन नहीं चला पाता है। ये बुग्गी गाड़ियां सबके बस की बात नहीं है। मैं बताता हूँ, आप फॉर्च्यूनर चलाते हो और रक्षा चला के दिखा दियो पहली बार, बिल्कुल नहीं, सीधे नाले में चले जाओगे। क्या बात है, सही चलता वो, सही उसे वही चलाए जो जिसका काम है। बिल्कुल, तो आप काम क्यों तोड़ रहे हो? अल्लाह तौफीक दे नमाजों की ना, तो इतराना नहीं, अपनी नमाजों को बचाने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे? बचाने की कोशिश। अल्लाह वालों के दरबार बता रहा हूं। राबिया बसरिया एक रात में कितनी नमाजें पढ़ती है? सारे बोले, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? इनके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है? पढ़ते हैं, जिनके घर में बेटियां नमाज पढ़ती है वो बोले। कितनी रकात पढ़ती थी? 500 रकात। फिर भी रात बच जाती तो रोने लगती थी। एक दिन ना नमाज से फारिग हुई, मुसल्ले पे बैठे बैठे नींद आ गई, लेट गई, सो गई। वही चादर जो सर पे थी वो डाल ली बदन पे। रात में आ गया चोर, पूरी रात चक्कर काटा, उसे कहीं कुछ ना मिला। उसने सोचा यही घर शांत है, इस घर में कुछ तो ले चलो, खाली लौट जाने से तो अच्छा ही है। हजरत राबिया बसरिया के घर में बढ़ गया, पूरा घर छान डाला, एक मोटा मुसल्ला, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा खाली तो जाऊंगा नहीं,
लोटा ले लिया, मुसल्ला ले लिया, चादर ले लिया। जैसी चादर पे हाथ चलाया लाइट भाग गई, काय की आंखों की, अंधेले बन गए, हाथ पीछे कर दिया, फिर आंखें लौटाई, फिर हिम्मत करी, 3 बार हिम्मत की। सोचने लगा क्या मसला है, ये तो सो रही है और चादर इसकी उठाना चाहता हूं तो अंधा हो जाता हूं। गैब से आवाज आई, शर्म कर, राबिया हमारी हो गई है। राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। चोरी नहीं करने देंगे। डर गया, उसने सोचा भागो। अरे जब भागने लगा राबिया बसरिया की आंख खुल गई, कहने लगे बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? चोर है, समझ रहे मेरी बात? चोर है, लेकिन क्या जुमले, बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? कहा फिर, कहा खाली ना जा, कुछ तो लेके चला जा। उसने सोचा शायद खातून मुझे कोई खजाना देगी, होगा कुछ गांठ में बंधा हुआ सोना, वही दे देगी। पलट के दौड़ के आया, कहा क्या बात है अम्मा जी? कहा खाली क्यों जा रहा है, कुछ लेके चला जा। कहा क्या मिलेगा? कहा तू मेरे दरवाजे पे आया, रात भर कोशिश करता रहा, तुझे कुछ ना मिला, तुझे ऐसा घर ना बता दूं कि रात के सन्नाटे में उस दरवाजे पे अगर कोई चला जाए तो अमीर बन के लौटा करता है। इसने कहा खुशी खुशी जल्दी बताओ ना वो कौन से अमीर का दरवाजा है? आपने कहीं लोटा रखा है? हाँ रखा है। कहा इसमें पानी है? कहा हाँ है। कहा इससे पहले वुजू कर ले। अल्लाह अकबर, ये वो पानी था जो राबिया बसरिया ने अपने लिए रखा है। कहा वुजू कर इस पानी से। चोर ने सोचा शायद कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पे वुजू करके जाया जाता हो। इसने वुजू किया है। कहा अम्मा जी वुजू कर लिया है। कहा मेरी मानेगा तो मैं तुझे रास्ता बताऊंगी। अम्मा बता तो सही। राबिया बसरिया ने अपनी चादर बिछा के कहा जरा 2 रकात के लिए मेरी चादर पे खड़ा हो जा, उसके बाद तुझे घर बताती हूँ। उसने सोचा आज तक रब के कहने से नमाज ना पड़ी, चलो राबिया के कहने से पढ़ लेते हैं। जैसे मुसल्ले पे आया है उसने नियत बांधी है। राबिया बसरिया ने आसमान की तरफ देखा और रो के कहा कमाली मैंने इसका मुंह धुला दिया है, मेरे परवरदिगार आलम। राबिया इसको मुसल्ले पे ले आई है और जब वो सजदे में पहुंचा राबिया बसरिया ने कहा अल्लाह जितना मेरे बस का था वो मैंने कर दिया है, अब जो तेरा काम है वो तू करके दिखा दे। गैब से आवाज आई, राबिया भी थोड़ा ना कर, तू मेरी है मैं तेरा हूँ, तू परेशान क्यों होती है? जब ये तेरे लोटे के पानी से वुजू कर रहा था तो तू मुंह धुल रही थी, मैं दिल धो रहा था। जब ये मुसल्ले पे आया, सजदे में आया, राबिया यहाँ तक लाना तेरा काम है, वली बना देना तेरे खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अगर अखलाक अच्छे हो जाए ना तो दीन फिर बढ़ेगा, इस्लाम में लोग फिर दाखिल होंगे, फिर लोग बात करेंगे। अगर उम्मत का अखलाक ऐसा है तो मदीने वाले मोहम्मद का अखलाक कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ऐसे अखलाक करो। 2 काम करने, ईमान मजबूत करना है, ईमान मजबूत करना है, डरना डरना। जरा सी बात को ये मत सोचना मुसलमानों के साथ ये क्यों हो रहा है, अभी वो तुम्हारे और मेरे साथ तो एक रत्ती भर नहीं हुआ जो सहाबा के साथ हुआ है। लेकिन ईमान बड़े मजबूत थे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला टांगा गया, तीरों का निशाना बनाया, जुल्म की हद कर दी गई, जानते हो? तो एक ने कहा था सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी हो और तुम आजाद हो जाओ? तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला ने कहा था तुम तो इस फांसी के फंदे की बात करते हो, मैं तो ये भी नहीं पसंद करता हूं कि मेरे महबूब के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए। एक कांटे के बदले में खुदा मुझे 1000 जिंदगियां दे और मैं महबूब के नाम पे सारी लुटाता चला जाऊं। ये रिश्ता हमारा ईमान का होना चाहिए, इतने मजबूत के ईमान के बन जाए, है ना? बनेंगे ना इंशाल्लाह। आज जितनी लिंचिंग हो रही है, जितनी ज्यादती हो रही है, हमारे कदम कमजोर होने वाले, हमारे कदम कमजोर होने वाले, जोर से हमारे कदम कमजोर होने वाले नहीं है। हमारे जैसे हजारों आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर का दीन कयामत तक बाकी 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 रहेगा। हुजूर का दीन बाकी रहेगा। और याद रखना हम तो मरेंगे भी तो इस शान से मरेंगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले।